नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 128 आपके लिए लेकर आई हूँ। इस प्रश्नावली में मैं आपके साथ भक्ति काल की मुख्य काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा से संबंधित मुख्य विवरण को साझा करूँगी। ये कुछ ऐसे तथ्य होंगे जिनकी जानकारी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। इस प्रश्नावली में या इस मुख्य विवरण में लगभग 25 तथ्य हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को बहुत ध्यान से आप देखें। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जो अन्य संग्रह हैं उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी संग्रह है, जैसे इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों से संबंधित तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसका एक उदाहरण मैं आज आपके साथ साझा करूंगी। वह प्रश्नों के रूप में मैंने लिखे हुए हैं, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर उसमें हैं, तो उसे आप आज ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है निर्गुण भक्ति काव्यधारा से संबंधित विवरण आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्रीमद्भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीत होता है। निर्गुण भक्तों को बैरागी या वैरागी भी कहा गया है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक कहे गए हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि निर्गुण भक्त किस नाम से संबोधित किए जाते हैं, तो वह सत्य के शोधक के नाम से संबोधित किए गए हैं। छठे नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। निर्गुण भक्त उपासना भेद से वैष्णव हैं। निर्गुण भक्ति में लय का महत्व है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के तीव्र आलोचक थे। निर्गुण संतों ने बोध सिद्धों और नाथ योगियों द्वारा स्वीकृत शैलियों को अपनी साधना पद्धति में अपनाया था। उपनिषदों के अनंतर संत काव्यधारा और संत दर्शन का मुख्य आधार शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है। यानी कि यहाँ पर जो संत काव्यधारा है वह शंकर के अद्वैत दर्शन को लेकर चली। संत साधना में योग प्रक्रिया को जो यहाँ पर हम प्रधानता है उसका मूल स्रोत नाथपंथी साधना पद्धति मानी जाती है। शंकराचार्य और निर्गुण संत कवियों ने जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व माना है। निर्गुण संतों की भावनाएं सांकर सिद्धांत के अनुकूल है। देखिए उनका जो साहित्य आप पढ़ते हैं तो उसमें शंकर के अद्वैतवाद का और उनके सिद्धांत का बड़ी कुशलता के साथ पालन किया गया हुआ मिलता है। निर्गुण भक्ति के आदि संस्थापक मध्यकाल में स्वामी रामानंद माने जाते हैं। स्वामी रामानंद ने सर्वप्रथम साधना एवं भक्ति के द्वार शूद्रों तथा निम्न वर्गों के लिए खोले थे। तो आप उनके यानी कि स्वामी रामानंद के जब 12 शिष्यों को देखते हैं तो उनमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। निर्गुण संतों ने नाम जप को साधना का प्रमुख आधार माना है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 17वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। निर्गुण भक्ति के मूल पंच तत्व माने गए हैं। ये पांचों तत्व मैं अभी आगे के पॉइंट्स में खोल दूंगी। ये पहला तत्व कौन सा है, दूसरा कौन सा है। 18 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अजात ब्रह्म का नाम जप है। यानी कि यहाँ पर इस काव्यधारा में, निर्गुण काव्यधारा में नाम जप का बड़ा महत्व माना गया है। 19वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। निर्गुण भक्ति का द्वितीय मूल तत्व यहाँ पर देखिए मानसिक भक्ति है, यानी कि आप मन ही मन में ईश्वर को जपते रहें। 20वें नंबर पर निर्गुण भक्ति पद्धति का तृतीय मूल तत्व प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुरूहताओं को दूर करना है। यानी कि कर्म कांडों में वो विश्वास नहीं करते थे। और कबीर आप देखते हैं कि कर्म कांड के घोर विरोधी रहे हैं। निर्गुण भक्ति का चतुर्थ एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानव को विश्वव्यापी धर्म के सूत्रों से में निबद्ध करना था, जहाँ जाति और वर्ण संबंधित भेद न हो, यानी कि सभी एक हों, कोई भी विभेद एक दूसरे के बीच न हो। 22वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। निर्गुण भक्ति का पांचवा तत्व सहज साधना है, यानी कि कोई दिखावा ना हो, सहजता के साथ आप ईश्वर को मानते हुए चलें। 23वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है।
24वें नंबर को देख रहे हैं, संत धर्म विश्व धर्म है। संत धर्म का मूल आधार हृदय की पवित्रता है। यह जो 25वें नंबर का पॉइंट है यह भी पूछा जा चुका है। और इस प्रश्नावली का अंतिम जो तथ्य है वह है निर्गुण संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के घोर विरोधी थे। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में आपके साथ ये जिक्र साझा किया था कि मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी उपस्थित है और उसे भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो अब ऐसा हो सकता है कि मैं हर रोज़ 2 वीडियो आपके साथ साझा करूं। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने संग्रह किया था अपने पेपर को देने के समय। और इसका आप पहला प्रश्न देख लीजिए। इतिव्रत और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक इनमें से कौन है। तो यहाँ पर तो मैंने 4 लेखक दिए हैं, लेकिन ये केवल एक डेमो है। वो केवल वहाँ पर केवल आंसर एक ही मिलेगा। जब मैं वीडियो बना रही होंगी आपके लिए तो केवल आंसर ही दूंगी, 4 विकल्प नहीं दूंगी। तो यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पर आधारित कथन है और इस तरीके के प्रश्न होंगे। और लगभग 128 प्रश्नों का हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर आधारित ये संग्रह होगा। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं हर बार का जब पेपर देखती हूँ तो इन 128 या 30 प्रश्नों में से ज़रूर 1 या 2, 3, कभी कभी तो 5 क्वेश्चंस भी मैंने लगते हुए देखे हैं। जैसे अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु रचित नहीं है। तो यहाँ पर पृथ्वीकल्प ऐसी रचना है जो मिस्र बंधुओं के द्वारा रचित नहीं है। यह गिरजा कुमार माथुर की रचना है। बाकी 3 जो बूंदी वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि है यह मिस्र बंधु के द्वारा रचित है। और पहली जो 2 हैं वह पद रचना है, किंतु जो पुष्पांजलि है वह गद्य पद मिश्रित काव्य रचना है। इस प्रकार से मैं अपने प्रश्नों को आपके साथ व्याख्या करते हुए चलूँगी और इसी प्रकार के प्रश्न इस संग्रह में उपस्थित हैं। तीसरा प्रश्न हम इसमें देख लेते हैं, इनमें से किसने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब हम इसके विकल्पों को देख लेते हैं। तो आधार काल नाम इसमें से आदिकाल को दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी व सुमन राजे ने। 2 लोगों ने आधार काल नाम दिया है ना। तो जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम आदिकाल के लिए दिए हैं। तो यहाँ पर आधार काल नाम जो आया है वह इसका जो विकल्प है डी, डॉक्टर मोहन अवस्थी व सुमन राजे उन्होंने दिया है। और इस संग्रह में ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह मैंने किया है जो मैं आपके साथ साझा करूँगी। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली और प्रश्नों का संग्रह आपके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा, आपके काम आएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए कल मिलते हैं ऐसी ही नवीन जानकारी से युक्त वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।